वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये क्यों कंडक्ट की जाती है और इसका क्या बेनिफिट है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटलाइंस के बारे में। तो हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, वेयर टू यूज़ एक्शन रिसर्च कहाँ पे यूज़ होती है, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड एडवांटेजेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि एक्शन किसी काम के करने को हम लोग एक्शन कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स attempt to study their problem scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and action is called as action research। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रैक्टिशनर में कौन हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई सुपरवाइज़र हो सकता है, या स्कूल की कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। एक प्रॉब्लम को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और अपने डिसीजंस को करेक्ट करने के लिए और उसको एवेल्यूएट करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये वो जो डिसीजन है वो करेक्ट है या नहीं, तो उसको जांचने के लिए एक्शन रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च हमारे पास स्मॉल लेवल पे यूज़ होती है, ये ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ नहीं की जाती। एक स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च को यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक्शन रिसर्च यूज़ की जा सकती है। एक्शन रिसर्च हमारे पास इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है कि एक अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें एक बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको यूज़ करके एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेयर टू यूज़ एक्शन रिसर्च या हाउ टू यूज़ एक्शन रिसर्च। तो हमारे पास टीचर्स यूज़ करते हैं एक्शन रिसर्च क्लास में प्रॉब्लम को चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसको जांचने के लिए एक्शन रिसर्च यूज़ होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सुपरवाइज़र्स आ जाते हैं। सुपरवाइज़र्स भी एक्शन रिसर्च यूज़ करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिन भी यूज़ कर सकते हैं कि स्कूल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए या रिज़ल्ट्स को चेक करने के लिए भी एक्शन रिसर्च यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है डायग्नोजिंग। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास है डायग्नोजिंग। डायग्नोजिंग में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफ़ाइन किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है एक टीचर के पास, लाइक एक क्लास है, वो मैथ में इतनी अच्छी नहीं है, मैथ का सब्जेक्ट में बहुत वीक है, वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, तो एक टीचर जो है वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को, फिर उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेप एक्शन प्लानिंग। एक्शन प्लानिंग में क्या होता है, अल्टरनेट एक्शंस बनाता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको इसका सलूशन फाइंड आउट करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए ये काम किया जा सकता है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेकिंग एक्शन, सेलेक्ट एक्शन, इसमें एक्शन प्लानिंग में हम लोगों ने एक्शंस बनाए, लाइक स्टूडेंट्स को मैथ की क्यों समझ नहीं आ रही, ये हो सकता है रीज़न कि टीचर जो है वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रही मैथ। दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लेक्चर में बोर हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे ये है कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर। तो ये 3 हम लोगों ने एक्शन प्लानिंग की थी सेकंड स्टेप में। थर्ड में हम लोग एक उसमें एक्शन सिलेक्ट कर लेंगे कि जो टीचर है वो अच्छी तरह से फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ा पा रही, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम लोगों ने एक एक्शन सिलेक्ट कर लिया है। एवेल्यूएटिंग, एक्शन वर्क्स और नॉट, तो हम लोग जो टीचर है वो रेलिवेंट टीचर से बात की जाएगी कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरह से क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो टीचर से भी ओपिनियन ली जाएगी। टीचर को चेंज किया जा सकता है, अगर टीचर को फॉर एग्जांपल उन्होंने चेंज कर दिया है तो एवेल्यूएट करेंगे। यहाँ पे इस स्टेप्स में हम लोग एवेल्यूएट करेंगे
कि अच्छा अगर ये हमारे पास जो एक्शन है वो वर्क किया है या नहीं। अगर स्टूडेंट्स तो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास जो है जो हम लोगों ने एक्शन लिया है तो वो हमारे पास पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे फिर भी अगर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो स्पेसिफाई लर्निंग आइडेंटिफाई जनरल फाइंडिंग्स, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें वो दोबारा ही अगले प्रोसेस में डायग्नोसिंग में नहीं सॉरी एक्शन प्लानिंग में चले जाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक, अदरवाइज़ अगेन ये साइकिल रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे एक्शन प्लानिंग पे, टेकिंग एक्शन पे, और ये साइकिल चलता रहेगा तब तक जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च और प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिफरेंस है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें भी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास प्रोसेस में भी यही होता था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम करता है, एक टीचर है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। हम लोग मैथ की एग्जांपल को लेते हैं कि स्टूडेंट्स हैं मैथ में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे स्टेप्स में ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आया कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स मैथ में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे या जस्ट किसी स्पेसिफिक क्लास के लाइक 6 क्लास के या 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम की जाती है। डिफाइनिंग एंड डिलिमिट द प्रॉब्लम, तो इसमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें मैथ की समझ नहीं आ रही, और डिलिमिट किया जाता है कि इसमें स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जिसमें एक ग्रुप है जिनको मैथ की समझ नहीं आ रही। तो ये एक्शन रिसर्च बेसिकली हमारे पास एक लिमिटेड लेवल पे इसको अप्लाई किया जाता है। तो थर्ड इसका पोर्शन है एनालाइज द काज ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे उसका प्रॉब्लम का काज, उसका मतलब क्या वजह हो सकती है, तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें फर्स्ट स्टेप पे ये हम लोगों ने हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि इसमें टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, बच्चे बोर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये हाइपोथेसिस हो सकती है, और तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लास्ट पे लेक्चर है, 7th 8th लेक्चर दे दिया है मैथ का, तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, वो थके होते हैं, और इस तरह से ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके काज को देखते हैं। यहाँ पे टीचर का बिहेवियर नहीं अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी टीचर को लाइक नहीं कर रहे होते, या उसका बिहेवियर जो होता है वो क्लास के साथ अच्छा नहीं होता, तो तब भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग में, तो ये भी एक वजह हो सकती है। टीचर के पास नॉलेज नहीं है। फिफ्थ रीज़न हमारे पास है कि टीचर के पास जो है नॉलेज नहीं है, टीचर अच्छी तरह से अपना जो सब्जेक्ट मैटर है या जो अपना लेक्चर है वो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा होता, तो ये भी हमारे पास एक रीज़न हो सकती है। तो इसमें सबसे हम लोग एनालाइज़ करते हैं, एक टीचर एनालाइज़ करता है या कोई एडमिन एनालाइज़ करता है द काज ऑफ द प्रॉब्लम, एक्चुअल में क्या काज है प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजंस बना लिए। तो नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे फार्मूलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चनेयर यूज़ कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट से लिए जा सकते हैं। क्वेश्चनेयर में क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट को एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट बना दिया जाता है एमसीक्यूज टाइप का, तो जिसमें बच्चों के से हम लोग पूछते हैं कि आप स्टूडेंट्स आप लोगों को मैथ की समझ क्यों नहीं आ रही, तो वो अपना फीडबैक देते हैं कि ये रीज़न है हमें मैथ की समझ इसलिए नहीं आ रही। तो इसमें क्वेश्चनेयर टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। या टीचर से भी पूछ सकते हैं, टीचर से हम लोग अलग से पूछ सकते हैं कि हाँ जी स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ में अच्छी तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक प्रॉब्लम को जांचते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन ऑफ डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग। डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग में क्या है, इसमें क्या किया जा सकता है, पीरियड को चेंज किया जाए, लाइक हम लोग टीचर ही चेंज कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग टीचर चेंज कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास में जो हैं वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, तो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, या क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, उनसे भी पूछ के सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, सारा डेटा लेते हैं। तो इसमें ये किया जाता है।
कंक्लूजन ऑफ एक्शन रिसर्च, अगर अभी भी वही प्रॉब्लम है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। लाइक दैट, जहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग में क्या किया था, पीरियड को चेंज कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक उनको समझ नहीं आ रही मैथ की। तो कंक्लूजन क्या होगा, अगर वही अभी भी प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हुई तो क्या करेंगे, हम लोग वापस आ जाएंगे डिज़ाइन इस सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे एनालाइज द काज ऑफ द प्रॉब्लम फार्मूलेटिव डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग में हम लोग दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं वो तंग करते हैं, तो उस पर हम लोग एक्शन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेप्स हैं। ये एक्शन रिसर्च तब तक चलती रहती है जब तक एक प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट नहीं हो जाता। जब सलूशन फाइंड आउट हो गया तो एक्शन रिसर्च हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टीचर चेंज करने पर अच्छी तरह से परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी एक्शन रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं एक्शन रिसर्च के, तो वो हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च क्या होती है? इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च एक ही पर्सन कंडक्ट कर सकता है। एक टीचर है वो अपनी क्लास में एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकता है कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं राइटिंग में अच्छे नहीं हैं, तो वो क्यों अच्छे नहीं हैं, तो वो क्वेश्चनेयर वगैरह डिवेल्प करता है या डिफरेंट, तो वो प्रॉब्लम को सलूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो इसमें एक टीचर अपने ही स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए या उनकी वीक जा रही है तो उसको चेक करने के लिए इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, जिसमें दो टीचर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं कि हाँ जी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दोनों मिलके जो होते हैं एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च में सारे टीचर्स हो सकते हैं, एडमिन स्टाफ हो सकते हैं, वो मिलकर एक प्रॉब्लम उस पर काम करते हैं कि जो रिज़ल्ट्स है वो अच्छे नहीं आ रहे, तो इसकी क्या रीज़न है, तो वो सारे मिलके इस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च होगी। तो अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है, कि हमारे पास क्या फ़ायदा है एक्शन रिसर्च क्यों कंडक्ट करें। तो इट कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। तो इसमें ये है कि एक तो ये है कि एक पर्सन भी इसको एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है, और उसके अलावा ये कॉस्टली भी नहीं होती इतनी। इसमें एक टीचर है वो आराम से जो अपनी प्रॉब्लम है उसकी क्लास की, तो वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, उसको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती है। और एक ग्रुप भी एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है, जिसमें डिफरेंट टीचर्स मिलके, हम लोगों ने प्रीवियस बात की कि दो से ज़्यादा टीचर्स भी मिलकर एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड हेल्प्स क्रिएट बेटर प्रोफेशनल्स। तो ये होता है कि अगर इमीडिएट प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया जाए कि स्टूडेंट्स को मैथ की समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, तो फ़ौरन से हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाती है, फ़ौरन से हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है और इसका सलूशन फाइंड आउट कर लिया जाता है। थर्ड नंबर पे है एजुकेटर्स कैन डिवेल्प वेज टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है, एजुकेटर या टीचर उसको पता चल जाता है कि मेरी यहाँ पे मतलब है डेफिशिएंसी है, तो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो द रिसर्चर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 5-6 स्टेप्स जब वो एक्शन रिसर्च के परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है एक्शन रिसर्च को, एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम सिस्टमेटिकली जज किया जाता है, तो फिर उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड इंडिविजुअल। तो इसमें ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। इट इज़ कोलैबोरेटिव एंड डेमोक्रेटिक। ये हमारे पास कोलैबोरेटिव भी होती है और डेमोक्रेटिक भी होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच।